गई है, वहाँ मास्क पहनने की भी जरूरत नहीं रही, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज खुल गए हैं। तो जब तक ये सिचुएशन नहीं आती, और ये सारी डिपेंड करता है कि वैक्सीनेशन और वैक्सीन जो है उनके बहुत कम अवेलेबल है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो इजराइल ने ये किया था कि शुरू में ही उन्होंने जो वैक्सीन की नॉर्मल प्राइस थी $15 फी डोज, उसके बजाय दुगने दाम देकर $30 फी डोज के हिसाब से उन्होंने ऑर्डर कर दिए थे। लोगों ने बल्कि प्राइम मिनिस्टर इजराइल से पूछा कि ये क्या कर रहा है, इतना पैसा वेस्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, अगर 2 दिन भी हमारी सनतें बंद होती हैं तो इससे ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो प्रोएक्टिवली वहाँ पे उन्होंने ये बहुत अहम नुक्ता आपने डॉक्टर साहब बहुत अहम नुक्ता आपने उठाया है। मैं डॉक्टर असद साहब आपके पास यही सवाल लेके आना चाहूँगा कि पाकिस्तान में तो हम देख रहे हैं कि वैक्सीन कुछ हमें चीन की तरफ से इमदाद की सूरत में मिल गई। मेरी जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक हमें एस्ट्राजेनेका की तकरीबन 4 करोड़ के करीब डोजेस मिलना थी, जो नहीं मिल सकी क्योंकि उनकी अपनी ज़रूरत बहुत बढ़ चुकी है। जो भारत से हमने मंगवाना थी, भारत की अपनी जो प्रोडक्शन की सलाहियत है वो इस वक्त जाम हो रही, क्योंकि भारत ऑलरेडी बहुत बड़ी तादाद में वैक्सीन अपने दोस्त ममालिक को भिजवा चुका था। अब उसको अपनी ज़रूरत के लिए वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। तो वैक्सीन ही एक वाहिद हल अभी हमें नज़र आता है। क्या वजह है कि हुकूमत मास लेवल पे लोगों को वैक्सीनेट करने में कामयाब नहीं हो पा रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमने तकरीबन 2 महीने पहले वैक्सीनेशन का आगाज़ किया पूरे मुल्क में, और लाहौर में भी, पंजाब में भी, और अभी तक हमारे पास जितने भी सेंटर्स, एडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए, वहाँ पर हमने सब लोगों को रजिस्टर किया। जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, हमने कभी किसी को रिफ्यूज़ नहीं किया, और तकरीबन वीकली बेसिस पर कल भी जहाज़ चाइना से लेके वैक्सीन पहुँचा है, आज भी पहुँचा है। इस हफ्ते भी मज़ीद 5 लाख डोजेज़ पाकिस्तान पहुँच जाएंगी, और मई में तकरीबन 50 लाख डोजेज़ का मज़ीद हुकूमत ने परचेज़ करने का इंतज़ाम किया है। तो मेरा ख्याल है कि जिस हिसाब से हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं, जिस हिसाब से चाइना भी डोनेट कर रहा है और हुकूमत ने खुद भी परचेज़ करने का प्लान किया है, अगले 1 महीने या 2 महीने में हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम काफ़ी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन दे सकें। राइट। डॉक्टर साहब, पंजाब में इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्योंकि लाहौर में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 20% तक चली गई है जो पॉजिटिव केसेस की रेशो है। इसी तरह इस्लामाबाद भी बहुत ख़तरनाक जोन में, और इस्लामाबाद के साथ पर एडजेसेंट सिटी रावलपिंडी। तो पंजाब में इस वक्त क्या सूरत हाल है? आज पंजाब में आज इस वक्त लाहौर में 19% है पॉजिटिविटी रेट, रावलपिंडी इस्लामाबाद में 11% है, और फैसलाबाद में 9%, और मुल्तान में ज़्यादा हुआ है तकरीबन 21% के करीब। लेकिन इसके बावजूद हमारे जो बेड ऑक्यूपेंसी रेट है वो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे 3 तरह के बेड्स हैं, एक लो फ्लो ऑक्सीजन, एक हाई फ्लो ऑक्सीजन, और एक ICU जिसमें वेंटिलेटर लगे हुए हैं। उनके जो ऑक्यूपेंसी रेट, मैं सिर्फ आपको मुख्तलिफ शहरों को बता दूं कि वेंटिलेटर ऑक्यूपेंसी रेट जो इस वक्त सबसे ज़्यादा जा रहा है वो गुजरांवाला में 88%, मुल्तान 85%, लाहौर में 83%, रावलपिंडी में 38%, भावलपुर 32%, फैसलाबाद 20%, गुजरात 17% और जेलम 4%। ये मैंने आपको वेंटिलेटर बेड्स की ऑक्यूपेंसी बताई है। इस तरह हमारे पास मज़ीद हाई फ्लो ऑक्सीजन या लो फ्लो ऑक्सीजन के बेड्स की भी मौजूद है, और एक हमारे पास लो ऑक्सीजन तकरीबन 1360 बेड्स हैं, उनका ऑक्यूपेंसी रेट सिर्फ 7.5% है। डॉक्टर साहब, एक इत्तला हमें मिल रही है छोटे शहरों से, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या तहसील लेवल पे। एक तो वहाँ पे वेंटिलेटर्स अवेलेबल नहीं हैं, अगर कहीं पे वेंटिलेटर हैं तो उनके टेक्नीशियंस अवेलेबल नहीं है। तो ये सारा खुदा न खास्ता अगर ज़्यादा आउटब्रेक होता है तो ये सारा इन्फेक्शन ये तो लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, इन बड़े शहरों में होगा। आप कैसे कोप अप करेंगे उसको? देखें, जो मसलन एक जो बड़ा शहर है लाहौर, उसके साथ जो अटैच तहसील भी हैं या छोटे शहर हैं, उनके पेशेंट भी हम उसी तरह अकोमोडेट कर रहे हैं जिस तरह हम लाहौर के। और इस वक्त भी लाहौर में मेजॉरिटी पेशेंट जो हैं वो लाहौर से बाहर के भी हैं। तो हम किसी को, अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक कोई ऐसी नौबत नहीं आई कि हमने किसी को रिफ्यूज़ किया हो। हमने यहाँ पर सेंट्रल कंट्रोल रूम बनाया है लाहौर में, जो मेयो हॉस्पिटल में है, और वो राउंड द क्लॉक चलता है। हमने सब लोगों को ये नंबर भी दिए 99211136 से लेकर 38 तक। एक 1122 का नुमाइंदा भी हर वक्त बैठा रहता है कि लाहौर में या लाहौर के इर्द गिर्द जो भी पेशेंट लोग लेके आना चाहते हैं, सिर्फ इस जगह फ़ोन करके पूछ लें कि आप
का पेशेंट की जगह लेके जाएं, ताकि उसको ना इंतजार की ज़हमत करनी पड़े, ना उसको रिफ्यूजल का सामना करना पड़े। डॉक्टर साहब, कल एक खबर आई थी कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो सकती है, और मेरे जिन बहुत आम ज़राए से बात हुई उन्होंने ये कहा है कि ऑक्सीजन की जो प्रोडक्शन है पाकिस्तान में उसको अब मैक्सिमम लेवल पे ले जाने का कह दिया गया है कि जितनी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन की सप्लाई को इंश्योर करने के लिए क्या कर रहे हैं? देखें, ऑक्सीजन की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और जो प्लांट्स हैं वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पर चले गए हैं, 100% उनकी प्रोडक्शन है, लेकिन हॉस्पिटल में कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। और आज उसके लिए हमने ये फैसला किया है, मैडम मिनिस्टर ने आज अनाउंस किया है कि पूरे पंजाब में अगले 2 हफ्ते के लिए सारी इलेक्टिव सर्जरी बंद कर दी हैं, क्योंकि इलेक्टिव सर्जरी में भी ठीक ठाक ऑक्सीजन कंज्यूम होती है, और वो जो ऑक्सीजन जो बचेगी इलेक्टिव सर्जरी के पोस्टपोन करने से वो हम सारी की सारी डाइवर्ट कर देंगे कोविड पेशेंट के लिए। राइट। डॉक्टर ताउर रहमान साहब, कमिंग बैक टू दी वैक्सीनेशन, तो सर ये जो हमने प्राइवेट वैक्सीन यहाँ पे लोगों को इंपोर्ट करने की इजाज़त दी, उस पर पहले क्रिटिसिज्म हुआ कि दुनिया में कहीं पर भी प्राइवेट माफिया के हाथों में ज़िंदगी और मौत की इस दवा को नहीं दिया जा रहा, क्योंकि ये लोग तो मनी मिंटिंग करते हैं, और हमने यही देखा कि 12,000 रुपये से ज़्यादा वैक्सीन की कीमत रखी गई। तो जब पहली वेव आई, दूसरी वेव आई, तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा था कि जिसको अगर सिम्टम महसूस भी हो रहे थे तो वो 6,000 रुपये या 6,500 का टेस्ट करवाने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो अगर आप उस शख्स को कहेंगे कि वो 12,000 रुपये एक फर्द का, और घर में अगर 6 लोग हैं तो उन सबको 12,000 की वैक्सीनेशन लगवाए, तो वो नहीं लगवा सकेगा। तो ये जो हुकूमत का फैसला था, ये कैसा रहा सर? जी, बात यह है कि हुकूमत ने तो फ्री में ये वैक्सीन मुहैया कर रहे हैं, जहाँ जहाँ लग रही है मुफ्त में लग रही है। सिनोफार्म जो आ रही है या कैंसिनो बायो सिनोवैक जो है, ये सारी फ्री में दी जा रही है। प्राइवेट सेक्टर को इजाज़त दी है कि वो मंगाएं, लेकिन उसके ऊपर प्राइस कंट्रोल जो है वो ड्रैप जो है वो कर रहा है, और यही डिस्प्यूट पैदा हुआ है स्पुतनिक 5 से, क्योंकि बैनुल अक़वामी जो प्राइसेस हैं वो 2 या 3 यूरो हैं इस वक्त, यानी कि तकरीबन 400-500। इंडिया में जो इंडिया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से जो हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने खरीदी है वो 300 रुपये इंडियन रुपीज, यानी कि 500 रुपये के हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट खरीद के और फिर आगे लगा रही है। तो इनके जो प्राइसेस, ये 10 या 12,000 के जो प्राइसेस हैं, ये अनरीजनेबल प्राइसेस हैं कि पर आप एक डोज के लिए 12,000 रुपये दें। तो ड्रैप ने इसीलिए ऑब्जेक्शन किया था कि ये प्राइसेस अनरीजनेबल है, इसको 5-6 हज़ार रुपये मैक्सिमम अगर सारे कॉस्ट लगा लें, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये डिस्प्यूट जरूर पैदा हुआ है और इस पर हुकूमत की सख्त नज़र है और नज़र रहनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप वैक्सीन अगर आप इतनी महंगी प्रोवाइड करेंगे तो फिर तो ये लोगों को एक्सप्लॉइट करना हुआ। तो प्राइवेट सेक्टर को यकीनन इंपोर्ट की इजाज़त दी है, लेकिन इसके साथ साथ प्राइस के ऊपर कंट्रोल जो है वो लाजमी है, ताकि लोगों को इससे गलत फ़ायदा, इस सिचुएशन में फ़ायदा ना उठाया जाए। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि आप एक तरफ देखिए हिंदुस्तान जिस खुद वैक्सीन बनाता है और दूसरों को एक्सपोर्ट कर रहा है, और वहाँ पे क्या क़यामत के सिचुएशन पैदा हो गई है मिस मैनेजमेंट और मिस हैंडलिंग से, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से। और एक पाकिस्तान जिसके पास कोई वैक्सीन प्रोडक्शन कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी मैनेजमेंट जो 1.5 साल से NCOC ने करी है। रोज़ाना की बुनियाद पर 5,000 से 10,000 ऐसी जगहें हैं जो कि लॉकडाउन की जाती हैं या जो कि रिलीज़ की जाती हैं, सिर्फ एहतियात से कंट्रोल किया है सेंट्रलाइज करके, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास सिर्फ 5-6 हज़ार केसेस हो रहे हैं, हिंदुस्तान में 3.5 लाख केसेस हो रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी पॉलिसीज रही हैं अभी तक, लेकिन इस पे आवाम का ताउन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हुकूमत एक हद तक कर सकती है। आर्मी को बुला लिया गया है, उसका भी फ़ायदा है कि आर्मी अब आ गई है, तो वो भी मदद करेगी पुलिस को और दूसरी एजेंसीज़ को इसको कंट्रोल करने के अंदर। लेकिन सबसे ज़्यादा ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने सियासत को एक तरफ रख के सबको मिलकर मुल्क के लिए और कौम के लिए काम करना चाहिए। इलेक्शन वगैरह को भूल जाना चाहिए, और अगले 2-3 महीने जो है ये क्रिटिकल है हमारे पूरे कौम के लिए। डॉक्टर साहब आखिरी 1-2 मिनट है मेरे पास में। डॉक्टर ताउर रहमान साहब, पहले आप कमेंट कीजिएगा कि क्या लॉकडाउन के ऊपर अब हमें मजीद सेक्टर्स को भी करना पड़ेगा बंद, या इसी तरह से जो सोशलाइजेशन है, आप सड़कों पे निकल जाएं, बाजारों में निकल जाएं? अभी आगे ईद का मौका आ रहा है, आप जानते हैं हमारी इररिस्पॉन्सिबल कौम है, गवर्नमेंट को कोर्सिव मेजर लेना पड़ेगा या लोगों को उनके रहमो करम पे छोड़ना होगा? बिल्कुल गवर्नमेंट को प्रोएक्टिवली एक्ट करना पड़ेगा। आज भी कोई 600-700 लोग अरेस्ट हुए हैं पेशावर में और दूसरे शहरों में। इसी तरह लेके जो बगैर मास्क के उनको लेके उनको चाहे आप 6 घंटे कोने में भी बिठा दें, तो एक लोगों को एक फैल जाएगी पूरे के अच्छा लोग पकड़ के बिठाया जा रहा है लोगों को। तो अब सख्ती का जमाना आ गया है। अगर आपने नहीं की इस वक्त सख्ती,
तो फिर ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। और ये बहुत अच्छा किया कि आर्मी को बीच में बुला लिया है, क्योंकि खाली पुलिस इसको संभालने में कामयाब नहीं हो सकती। आर्मी साथ होगी तो पूरा का पूरा मामला जल्द कंट्रोल हो जाएगा इंशाल्लाह।